तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वजह बहुत बड़ी है। 268 रुपये पर ये काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है एंड लगभग 2% की तेज़ी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये 2% की तेज़ी कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं कही जाएगी, ठीक ठाक ज़रूर यहाँ पर जो है मानी जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हालांकि आज जो है मार्केट बहुत हद तक सही आपको देखने को मिल रहा है। आज तो थोड़ा सा निफ्टी भी तेज़ी ही दिखा रहा है, जो कि लगातार 7-8 दिन से एक तरफा गिरावट दिखा रहा था निफ्टी, लेकिन आज निफ्टी में भी थोड़ी सी तेज़ी है। हाँ है वही आधा ही %, कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो फॉर श्योर आप इसे भी नहीं कहोगे, ठीक है, लेकिन जो भी है ठीक है। पिछले कुछ दिनों में वेदांता में अगर हम देखते हैं तो गिरावट रही है, लेकिन ओवरऑल एक महीने में 2% के आसपास की पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन उससे पहले का चार्ट तो यहाँ है नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ वेदांता में भी रिसेंटली गिरावट लगभग 20-22% की हो चुकी है। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट खबर है जिसके चलते ये तेज़ी आपको देखने को मिल रही है ना, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। और ये मेन जो तेज़ी है उसका कारण भी यही है। तो देखो, पहले तो एक रिपोर्ट में ये रखता हूँ, जी बिजनेस वाली रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा है पहले तो इसे पढ़ो। वाई वेदांता ग्रुप स्टॉक्स अप टुडे, की फैक्टर इन्वेस्टर शुड नो। देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, तो पहले तो इन्होंने यहाँ से देखो, इंडियाज माइनिंग एंड मेटल सेक्टर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अ की बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव एंड एनर्जी डिमांड अकॉर्डिंग टू द इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, डोमेस्टिक mineral availability and investment in capacity expansion are supporting the sector's long-term growth. Government measures are also focused on increasing domestic production, reducing import dependence, and strengthening mineral supply chain. Sector remain important for industrial development and employment and economic growth. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली आपको पॉलिसी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो है उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं इसे मिल रहा है, जिसके चलते इसमें तेज़ी का माहौल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, वन ऑफ द की पॉलिसी इनिशिएटिव इन द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन April 9, 2025, द मिशन एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम थ्रू 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, फास्टर अप्रूवल एंड ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है यही कि अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुए हैं उसका बेनिफिट भी इन्हें जो मिलता हुआ दिखाई तो दे ही रहा है। लेकिन अब हम जो है बात करेंगे जो मेन खबर है ना, जो रिसेंटली निकल कर आई है उसके बारे में। ये जो खबर है ना, ये है मेन चीज़। ये देखो, वेदांता अनाउंसेस ओवर $1 billion इन्वेस्टमेंट इन नेट जीरो ट्रांजिशन ऑन अक्षय ऊर्जा दिवस। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वेदांता कर रहा है, किस में, रिन्यूएबल एनर्जी में। ये नेट जीरो लिखा है ना, तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है सीधा सीधा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर जो है एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट निकल कर आ रहा है वेदांता का। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर देखने वाले हैं वेदांता की तरफ से जो दिखाई देगा, और रिन्यूएबल एनर्जी तो आप ये भी मानकर चलिए कि आज के समय पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि जो भी कंपनी इस सेक्टर में जा रही है, थोड़ा बहुत भी काम कर रही है इस सेक्टर में, तो उसे अलग तरीके से बेनिफिट हो ही रहे हैं, ये भी आप मानकर चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पर नज़र रखो, और जैसे ही ये खबर निकल कर आई ना, तो ये मानो आप तुरंत ही तेज़ी का माहौल भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वेदांता में। एंड साथ में उम्मीदें जो हैं आगे के लिए भी बढ़ गई हैं। हालांकि अभी जो गिरावट देखने को मिल रही थी बीते कुछ दिनों में, तो एक दिन की तेज़ी में आप ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ सुधर गया, अब बस कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। एक दिन में चीज़ें इतनी नहीं सुधर जाएंगी, लेकिन एक सिचुएशन है जो थोड़ी बहुत सुधार की तरफ जा सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, ये तो आप मानकर यहाँ पर चल ही सकते हो, ठीक है। तो वेदांता पर अब नज़र फिर से आ गई है, एंड खबरें तो आप ये मान कर चलिए कि वेदांता के रिगार्डिंग आते ही रहती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, लगातार खबरें आती हैं। अब आज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वेदांता का ना जो वेदांता लिमिटेड काउंटर है, सिर्फ इसी में ही तेज़ी है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है
कि वेदांता के सभी काउंटर्स में कोई एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेदांता लिमिटेड जो काउंटर है उसी में ही मेन तेज़ी का माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए आंखें मत बंद कर लेना कि वेदांता के सभी काउंटर में तेज़ी। हालांकि मुझे वेदांता के मोस्ट ऑफ द काउंटर मजबूत ही लगते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो भी है, जो रियलिटी है वही मैं आपको बताऊंगा एंड उस पर ही आपको जो है ध्यान रखकर भी चलना चाहिए। तो दोस्तों ये बात हो गई वेदांता लिमिटेड के काउंटर के बारे में। अब बात आती है, देखो मैंने तो आपको पहले भी बता रखा है, मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्या करो, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं तो जो कर रहा हूँ यही है कि मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो भी मेरे पास वेदांता के काउंटर्स हैं, और स्पेशली ये काउंटर मेरे पास पहले के ही हैं, ठीक है, और ये जितने भी काउंटर हैं मैं तो इन्हें सिर्फ होल्ड ही कर रहा हूँ और ज़्यादा यहाँ पर कुछ सोच नहीं रहा। ये मान के चलो मैं तो सिर्फ होल्ड के ही बारे में यहाँ पर विचार कर रहा हूँ और ज़्यादा डेली इनमें क्या ही किया जाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना